अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार और आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। नाज़रीन, स्ट्रीट क्राइम्स कराची के शहरियों का सबसे बड़ा मसला है। ये खेल इस बरस भी जारी है। तकरीबन 20,000 से ज़ायद वारदातें इस साल हुई और 19,000 के करीब मोबाइल फ़ोन छीने गए। 90 दिनों के दौरान 35 लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। ये खेल कब तक जारी रहेगा, कैसे ख़त्म होगा, कौन इसका ज़िम्मेदार है? हमारे साथ तारिक मतीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तारिक साहब, ये बताइएगा, ये खेल जो कि स्ट्रीट क्राइम, ये कराची के शहरी इससे आखिर कब आज़ाद होंगे? नहीं होंगे आज़ाद। कराची के शहरी इस खेल से ये खूनी खेल है, ये उनके साथ खेला जा रहा है, मुसलसल खेला जाता रहेगा। इसलिए आज़ाद नहीं होंगे कि जिनकी ये ज़िम्मेदारी, वो ज़िम्मेदारी अदा करने को तैयार नहीं है। इस शहर में पुलिस ज़िम्मेदार है, इस शहर में रेंजर्स ज़िम्मेदार है, इस शहर में हुकूमत ज़िम्मेदार है, शहरी हुकूमत ज़िम्मेदार है, सूबाई हुकूमत ज़िम्मेदार है। और ये लोग जब तक अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं करेंगे तो कराची के शहरी इसी तरह से लुटते रहेंगे। और इसके अलावा कुछ हद तक लोग हालात को ज़िम्मेदार करार देते हैं। मैं इस बात को नहीं मानता कि हालात पे ये ज़िम्मेदारी डाली जा सकती है। लेकिन ये जो नंबर्स हैं, इस बरस हम कुछ 3 महीने के नंबर्स की बात कर रहे हैं अप्रैल के आगाज़ में। तो इन नंबर से पहले आपको वीडियो याद है जो अभी आई हमारे सामने, डॉक्टर बीरबल गिनानी की गाड़ी जा रही है और उनको गोलियों का निशाना बनाया गया। फिर वो गाड़ी सड़क से उतरकर एक दीवार तक जाकर लगती है और एक शख्स, इंसान दोस्त इस शहर में, वो मुफ्त में भी लोगों का इलाज करता था, वो लोगों के काम आता था, अपनी असिस्टेंट को छोड़ने जा रहा था, जब उसे गोलियों का निशाना बनाया गया। तालीम दोस्त, अपनी बेटी के साथ अभी MBA किया था उस शख्स ने। ये मंजर जो डॉक्टर बीरबल गिनानी का है या इससे मिलता जुलता मंजर, घर के बाहर खड़ा हुआ एक शख्स, मार के चले गए, मोबाइल लेके चले गए। हमारी माएँ, बहनें, बेटियां घरों में महफूज नहीं हैं। ये मनाजिर हम रोज़ाना देख रहे हैं। इस बरस हमने कुछ 35 अफराद इन 3 महीनों में खो दिए हैं। और अगर आप गुज़श्ता बरस के नंबर्स की बात करें तो 100 से ज़्यादा जाँ बाक हुए लोग गुज़श्ता बरस 2022 में। मेरा अपना छोटा भाई, वो भी उसी बरस हमने उसको भी खोया स्ट्रीट क्राइम की वारदात में। जो लोग लुट रहे थे उनको बचाने की कोशिश कर रहा था और जान से गया। ये हम क्यों मुसलसल देख रहे हैं? क्योंकि पुलिस नाकाम है। ये हम मुसलसल इसलिए देख रहे हैं कि रेंजर्स इस शहर में बरस हा बरस से जिम्मेदारी अंजाम देने वाली रेंजर्स नाकाम है। उनके सर पर जिम्मेदारी है, पुलिस के सर पर जिम्मेदारी है, हुकूमत के सर पर जिम्मेदारी है। ये लोग अपनी जिम्मेदारी अंजाम नहीं दे रहे। इनको करना क्या होगा? देखिए, इस शहर में कुछ नंबर्स हैं हमारे सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है वो नंबर्स। थानों की जो तादाद है वो कुछ 130 के आसपास बताई जाती है। थाने, चेक पोस्टें, ये सब मिला के ये तादाद इससे ज़्यादा भी हो जाती है। अगर आप बाकी जो इलाका चेक पोस्टें लगती हैं उनको शामिल कर लें साथ में। इस शहर में कुछ 44,000 के करीब पुलिस वाले हैं। उन पुलिस वालों में से आप जो VIP ड्यूटीज़, अहम तरीन इमारतें और प्रोटोकॉल, इस ड्यूटी पर मौजूद लोगों को हटा देना, तो मुझ पर, आप पर, इस शहर के लोगों पर 1200 बंदों पर एक पुलिस वाला है। 1200 बंदों पर। तो क्या ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है? क्या वो 1200 के 1200 एक साथ अपना मोबाइल लेकर आज छीन के दिखा, तेरी ऐसी की तैसी, सड़क पे निकल के करते हैं? नहीं। तो इन 1200 लोगों को संभालना उस एक पुलिस वाले के लिए एक वक्त में कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या वो 1200 के 12 चैलेंज उनके खड़ा थे, यहाँ से आता है छीनने वाला, मैं खड़ा हूँ, बचा मुझे? ये नहीं होता। तो ये जो थाने हैं, इनको फी थाना वारदातों को डेली की डिवाइड करें तो ये इतना बड़ा नंबर नहीं है। नाकाम हैं, नाअहल हैं, अपनी जिम्मेदारी अंजाम नहीं देते इस शहर के पुलिस वाले। और हमने क्या देखा नहीं, कश्मीर रोड पे पुलिस वाला खुद मुलव्वस था। क्या इससे पहले हमने रेंजर्स के भी कुछ अहलकारों को देखा नहीं कि वो मुलव्वस थे? तो हमारे शहर में जो जिम्मेदारी अंजाम देते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारे, उनके अपने लोग जिम्मेदार हैं। ना सिर्फ ये कि वो नाकाम है, बल्कि कई जगहों पर मुलव्वस निकलते हैं। और इन हालात में हमारे IG, एडिशनल IG जावेद ओडो साहब, वो कहते हैं इस शहर के हालात बाकी दुनिया से बेहतर है। मतलब ऐसी बकवास जो हमें कहीं सुनने को नहीं मिलती, वो हमें अपने शहर के रखवालों से सुनने को मिलती है। ये मुहाफ़िज़ हैं कराची के। और गवर्नर सिंध साहब ने एक बयान दिया है, उनका ये कहना है कि मैंने तो मुतालबा किया था कि SHO को हटाएं, अब ये मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि कराची पुलिस चीफ को फारिग करें। देखिए ना हालात क्या हैं। कराची पुलिस चीफ कहते हैं दुनिया के किसी भी शहर से हमारे हालात बेहतर हैं। आपको याद होगा अभी जब इंग्लैंड की टीम खेलने आई हुई थी
तो उस वक्त ये जो कराची का नेशनल स्टेडियम है, डालमिया इसके पास का आसपास का इलाका, वहां पर एक एसएचओ से 8 लाख रुपए लूट लिए गए थे, बल्कि डीएसपी था शायद, 8 लाख रुपए लूट लिए गए थे। इस शहर में पुलिस वाला महफूज नहीं है और पुलिस चीफ हमें बताता है कि हमारे शहर के हालात बेहतर हैं, लाहौर से बेहतर है, बाकी पाकिस्तान से बेहतर हैं, दुनिया के कई शहरों से बेहतर हैं। यहाँ पुलिस बाकायदा खड़ी हुई नजर आती है अक्सर वारदातों में। आप पूछे ना लोगों से कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ, वो बताते क्या है, मैं लुटने के बाद मैं अपनी बाइक पर आगे गया तो कोने पे पुलिस वाले खड़े हुए थे। जो शख्स लुटता वो बताता है सड़क के उस तरफ पुलिस वाले खड़े हुए थे, सामने थाना है जहां मैं लुटा हूं। अभी मसूद रजा लुटा है, अभी मसूद रजा एक मारूफ एंकर, उसके बाद कराची में फवारा चौक पे जिसका नाम प्रेस क्लब चौक रख दिया गया है, इस तरफ गवर्नर हाउस, उससे जरा सा आगे सीएम हाउस, वो हमारे शहर का रेड जोन, सामने चैनल्स के दफातर, भरी हुई मार्केट, मेन फवारा चौक पे कैमरा और बाकी चीजें एक फोटो जर्नलिस्ट से छीन के ले गए। ये हो रहा है इस शहर में, दिन दिहाड़े वारदातें होना और बारौनक जगहों पे वारदातें होना, खड़े खड़े लोगों को लूट लेना, घर की दहलीज पे लूट लेना, ये मजाक है, इत्मीनान से होता है। और देखिए सबसे अजीब बात क्या है, सबसे अजीब बात यह है कि मैं क्रिमिनल हूं, ठीक है, तो मैं छुपाऊंगा, वेपन छुपाऊंगा, मैं छुपूंगा कानून नाफिज करने वाले इदारों की आंखों से, कैमरों से, लोगों से मैं छुपूंगा। इस शहर में, इस शहर का रहने वाला छुपता है, घर से निकलते हैं मोबाइल फोन छुपाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, एक मोबाइल फोन जो सस्ता देने के लिए रखा हुआ हमने, इस शहर में ये भी होता है, हमने देने के लिए रखा हुआ है, वो सामने रखेंगे। जो महंगा वाला फोन है, जो शौक पूरा करने का है, वो कहीं दबा देंगे, उतरते वो उठा लेंगे। हम अपना वॉलेट इधर रख दें, कुछ इधर रख दें, एटीएम से पैसे लेकर निकलें तो मोजे में पैसे कहाँ दबाएं, कुछ पैसे एक जेब में रखें, कुछ दूसरी जेब में रखें। ये पुलिस हमें बताती है इस शहर की, इंतहाई नाकारा नाकाम पुलिस हमें बचने के तरीके बताती है, बजाय इसके कि वो लोगों को निशाने इबरत बनाए। और सिर्फ पुलिस नहीं, हमारा जुडिशियल सिस्टम जिम्मेदार है। लोग ऐसे जमानत करवा के बाहर निकलते हैं और उसके बाद दोबारा वारदातें करते हैं। ये हमारे सामने की चीजें तमाम की तमाम। इस शहर में मुजरिम दंदनाता फिरता है, शहरी छुपाता फिरता है अपना जायज हक हलाल का माल, और ये बड़े आराम से वारदातें होती हैं। अब इस सारी सूरत हाल में शहरी कहाँ जाएं, वो क्या करें? देखिए ना, मतलब शहरी कहाँ जाए, मैं तो इस बात पे हैरान होता हूँ कि क्या करेगा इस शहर का रहने वाला। अब शहर छोड़ दे या लड़ाई करे और मर जाए, जिस तरह मेरे छोटे भाई के साथ हुआ, हम लोगों के साथ हो, और हम लोग यही तमाम चीज़ें करते रहें, यही हमारी ज़िंदगियों में रह गया है। या फिर हम सब के सब जेबों में मोबाइल फ़ोन लेकर निकलना छोड़ दें, पैसे लेकर निकलना छोड़ दें, और ये हल रह गया है। ये हल नहीं है। अभी शहरियों को तो करना यही है कि जब कोई आएगा उसको अपना मोबाइल फ़ोन दे देंगे आप, जब कोई आएगा तो अपना कैश दे देंगे आप, लेकिन उसके बाद जाकर थाने में पर्चा करवाएं। हम पर्चा भी नहीं करवाते। जो नंबर्स हम दे रहे हैं ये नंबर्स मुकम्मल नहीं है, क्योंकि अक्सरियत लोगों की पर्चा नहीं करवाती। ये रिपोर्टेड नंबर है ना, तो रिपोर्ट होने से जो रह जाता है वो भी बहुत बड़ी तादाद है। और साथ ही ये बताइएगा कि अब इसका जिम्मेदार कौन है और उसका हल क्या है? देखिए, मैं एक तो जिम्मेदारी पुलिस पर डालता हूँ, पुलिस नाकाम है पकड़ने में भी, अपनी जिम्मेदारी अंजाम देने में भी। मुझे खुद पुलिस वालों ने कई बार ये बताया कि जब हमारी ड्यूटी चेंज होती है ना सुबह 8 बजे, तो उस वक्त ज़्यादा वारदातें होती हैं। उनको पता है, क्रिमिनल्स को पता है कि हमारी ड्यूटी चेंज ओवर, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर का वक्त है, उस वक्त ये वारदातें करते हैं। मतलब मजाक है। फिर उसके बाद रेंजर्स वाले खड़े हुए नजर आते हैं आपको, और आप उनको बताएं खुद जाकर के मेरे साथ ये हो गया, तो वो कहते हैं हमारी ड्यूटी यहाँ पर है, हम ये इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। बाकी इस शहर की हुकूमत जिम्मेदार है। जितने लुटने वालों से आप पूछे तो आपको बताएंगे यार मोड़ मुड़ रहा था, सड़क टूटी हुई थी, उस जगह घात लगाकर खड़े हुए थे, पकड़ा गया। आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, वो बताएंगे कि यार इस तरह से हुआ था, इस जगह हुआ था, अंधेरी गली थी, तो लाइट्स ना होना हुकूमत जिम्मेदार, सड़क टूटी फूटी होना हुकूमत जिम्मेदार, ट्रैफिक के मसाइल, ट्रैफिक पुलिस गायब, हुकूमत जिम्मेदार। तो हुकूमत की भी अच्छी खासी जिम्मेदारी है। और फिर पुलिस को इक्विप करना इन तमाम चीज़ों के लिए हुकूमत जिम्मेदार। जुडिशरी के पुलिस के दरमियान एक मैकेनिज्म बनाना और ये चीज़ें कम से कम हो, हुकूमत जिम्मेदार। तो हुकूमत अच्छी खासी जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है, सिर्फ हुकूमत जिम्मेदार है, रेंजर जिम्मेदार है। और इसका हल अभी फिल वक्त क्या है? फिल वक्त तो मैं ये समझता हूँ, देखिए एक टर्म होती है हाफ फ्राई करना। कानून नाफिज करने वाले इदारे किसी शख्स को पकड़ते हैं, हाफ फ्राई करते हैं। दूसरी टर्म होती है पुलिस की अपनी फुल फ्राई करना, बंदा पार लगा देना। तो ये दो टर्म्स जो इस्तेमाल की जाती हैं हमारे यहाँ,
इसे लोग हल करार देते हैं। मैं इसे हल करार नहीं देता, उसके बजाय बेटर जो प्रोसीडिंग्स हैं वो हों, फौरी जुडिशियल सिस्टम हमारा इंसाफ दे, लोगों को पकड़ा जाए, पकड़ने के बाद इन लोगों की इतनी आसानी से ज़मानतें ना हो और ये अपने अंजाम को पहुँचे इस सिस्टम के तहत, ये बहुत ज़रूरी है। वगरना हाफ फ्राई फुल फ्राई करने के नाम पे पुलिस वाले कई बार फरमाइशी प्रोग्राम शुरू कर देते हैं और लोग अपना फरमाइशी प्रोग्राम हमारे यहाँ कर लेते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल जब तक नाकाम है आपकी पुलिस, तब तक आप जो है वो कीमत अदा करते रहें। नाकामी के हवाले से बताऊँ, सबसे ज़्यादा जो नाकाम होता है ना वो कीमत अदा करता है। यहाँ पुलिस नाकाम है, हुकूमत नाकाम है, शहरी कीमत अदा कर रहे हैं अपनी जान से, अपने माल से, तो ये सबसे बड़ा अलमिया है। नाज़रीन, ये है हाल कराची का। ये थे तारिक मतीन, अपनी राय दे रहे थे कराची के हालात के बारे में। मुझे अब्दुल सत्तार को अलग न्यूज़ के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।